मीडिया समूह पर की गई छापामारी लोकतंत्र की हत्या है। ऑक्सीजन की कमी से लोगों ने अपनों को अपने पड़ोसियों को मरते देखा है। संसद में बोला गया सफेद झूठ किसी अपराध से कम नहीं। यह आरोप सपाक्स पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष पूर्व आईएएस श्रीमती वीणा घाणेकर ने धार में पत्रकारों से चर्चा करते हुए लगाया। श्रीमती घाणेकर ने चर्चा में बताया कि लोकतंत्र का चौथा आधार स्तंभ है। मीडिया अगर उनकी स्वतंत्रता को बाधा पहुंचाई जाती है तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। संसद में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा ऑक्सीजन की कमी को लेकर दिए गए बयान पर आपने कहा कि लोगों ने अपनों को अपने पड़ोसियों को ऑक्सीजन की कमी से बेमौत मरते देखा है। इसके उपरांत भी संसद में सफेद झूठ बोला जा रहा है जो कि अपराध की श्रेणी में आता है। वर्तमान में जनता को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है। सोशल मीडिया के माध्यम से देश की जनता कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से मरने वालों को हर दिन देख रही है। अपने परिजनों के लिए लोग खून के आंसू रो रहे हैं। कम से कम उनके आंसुओं, उनकी पीड़ा के दंश को कम करने की बजाय सफेद झूठ बोलकर उनका मजाक उड़ाया गया, यह सही नहीं है। भारतीय न्यूज के लिए धार से साबित खान एफएम की रिपोर्ट। ऐसा है कि लोकतंत्र में चौथा आधार स्तंभ मीडिया या पत्रकारिता है और समाचार पत्र है। अगर इस समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को अगर बाधा पहुंचाई जाती है और उनको अगर हमारी सरकारें इस आधार पर उनके प्रतिष्ठानों पर छापेमारी करती है, इनकम टैक्स की रेड करती है कि वे उनके मन के मुताबिक समाचार नहीं दे रहे हैं, तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था और कुछ नहीं हो सकती। शासन को चाहिए कि निष्पक्ष तटस्थ पत्रकारिता को बढ़ावा दे। हमारा देश लोकतंत्र है, ये कोई कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है, चीन नहीं है कि तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर और शासन और सत्ता पक्ष के में उसके समाचार प्रकाशित किए जाएं। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। संसद में ऑक्सीजन के मामलों को लेकर काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ देश में जी, इस पर क्या कहेंगे? आज स्वास्थ्य मंत्री जी का जो बयान लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था कि इस प्रश्नकाल के माध्यम से, उसमें कहा गया था कि ऑक्सीजन से पूरे भारतवर्ष में द्वितीय लहर में एक मरीज भी नहीं मरा। कौन विश्वास करेगा? लोगों ने अपने परिजनों को मरते हुए देखा है, पड़ोसियों को ऑक्सीजन के अभाव में दर दर भटकते और मरते हुए देखा है। सफ़ेद झूठ तो न बोला जाए, क्योंकि लोकसभा में तथ्यात्मक जानकारी नहीं देना यह भी एक अपराध की श्रेणी में आता है। तो इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जी ने फिर से क्रॉस चेक करना चाहिए राज्यों से कि आप जो बोल रहे हैं वो सही है कि नहीं है। राज्यों की भी जिम्मेदारी है कि वो हर अस्पताल से उसका अंकेक्षण कराएं, स्वास्थ्य अंकेक्षण कराएं और कितने लोग ऑक्सीजन के अभाव में मरे हैं उसके आंकड़े इकट्ठा करें। ऐसे जनता को कोई बेवकूफ़ बना नहीं सकता। सब लोगों को मालूम है कि ऑक्सीजन के अभाव में लाखों लोग मरे हैं। तो ये स्थिति चिंताजनक है। आंकड़े सामने आने चाहिए। लोकतंत्र है, समाजवाद या साम्यवाद नहीं है कि हम आंकड़ों को छुपाएं तो हमारे विरुद्ध हमको साइबेरिया भेज दिया जाएगा कि या हमारा सिर कलम करा दिया जाएगा। ऐसा नहीं है। लोकतंत्र में तो सारी चीज़ें होंगी और उसको उजागर करने वाले पत्रकार, समाचार पत्रों पर अगर कोई कार्रवाई होती है तो ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को सबक लेना चाहिए कि हम जो कह रहे हैं उसमें कितना तथ्य है। जनता को बेवकूफ़ क्यों बना रहे हैं? जनता ने खून के आंसू रोए हैं अपने परिजनों के लिए। कम से कम उनके आंसुओं को, उनके पीड़ा को, उनकी कष्ट को, अपने परिजनों को खोने के वेदना को कम करने, सहलाने, उनको महसूस करने के बजाय ब्लंटली बिल्कुल सफ़ेद झूठ बोल दिया संसद में। ये सही नहीं है। Subscribe now to most exciting channel ever.